बेटा ये क्या बदतमीजी है? अब्बा इतनी दूर से हम ये घास फूस खाने आए हैं। अब्बा क्या हुआ? साबुन खत्म हो गया। हरामखोर, काली तो तुझे 10 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? अब्बा साबुन 30 रुपए का है। अब्बा अरे कल मुहे, अब तुझे क्या हो गया? मैं इस गोबर वाले काम से थक चुका हूँ। वकालत की डिग्री तेरे हाथ में दे दूं? वो नहीं, वहाँ पे झूठ बोलने पड़ते हैं। आप मुझे डॉक्टर वाली डिग्री दे दें। बे डॉक्टर कौन सी हक सच की खा रहे हैं? वो भी 19-20 करते रहते हैं। शराफत से गोबर साफ कर, वरना बहर वाले गटर में तेरा मुंह दे दूंगा मैं। भाई साहब, आपने अभी तक बेटों की शादी नहीं की। चचा आप अब्बे को समझाए, खुद ही रंडवाया, मैं भी ऐसे दुनिया से रुखसत करेगा। चचा ये जालिम सारा दिन हमसे औरतों की तरह काम करवाता है। जालिम, हरामखोर जालिम, बापू तुम्हारा बाप। मैंने जिंदगी ऐसे गुजार दी, दूसरी शादी नहीं की कि मेरे 2 बेटों के ऊपर सौतेली माँ ना आ जाए, और तुम मुझे जालिम बोलते हो। हरामखोर, उठो, काम करो, काम करो। भाई सब शादी कर देंगे, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा ना। चचा रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन अब्बा लड़की का पूछने से पहले उसकी माँ का पूछ लेते हैं, फिर रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। बेटा फिक्र ना करो, मैं आपके अब्बा को समझा के जाऊंगा। ओए क्या समझा के जाऊंगा? इधर उधर की बातें ना कर। अभी मैं तुम लोग के लिए देसी मुर्गा बनाता हूँ, वो खाओ, और भाई सब जाओ यहाँ से। हमारे घर के मामलात को खराब ना करें आप। काम कर। हाँ ओए, मुर्गा मिला? अब्बा नहीं मिल रहा। ओए याद आया, उससे तो हम रात पका के खा गए। ओ तेरी, एक ही तो मुर्गा था, अब मेहमान को क्या खिलाएंगे? वही साग। उसके साथ जो उसका मम्मी डॉगी चोमू बच्चा है ना, उसने साग में रेत डाल दी। कहता है ये घास फूस मैंने नहीं खानी। उस चोमू की इतनी हिम्मत, उसने हमारी बेइज्जती की। अब तो उसे साग ही खाना पड़ेगा। ठीक कह रहा है तू। मेरे पास एक आइडिया है, देख, अब इसे साग खाना पड़ेगा। भाई साहब एक मसला हो गया। क्या मसला हुआ? हमारे पास 2 मुर्गे थे, एक को हम रात पका के खा गए, तो दूसरे वाला पका लें। वो दूसरा ना एक टांग से लंगड़ा है। अब लंगड़े को खाते हुए आपको तो शर्म महसूस होगी ना। ना भाई, शर्म महसूस नहीं होगी, आप पका लें। ओ, एक और भी मसला है ना। क्या मसला है? हमारा जो लंगड़ा मुर्गा है ना, वो थोड़ा आशिक मिजाज है। उसने बस्ती की 3-4 मुर्गियां सेट कर रखी हैं। वो उनके साथ नैन मटक्का करता रहता है। अब अगर लंगड़े को हम पका के खा गए तो बेचारी मुर्गियां उसकी याद में टपक जाएंगी ना। इसलिए आशिक मिजाज को आप रहने दें। जनाब जोरों की भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? वो मसला ये है, मेरे पूरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा। वो 2 मुर्गे थे, एक को मैं खा गया, दूसरे की कहानी अभी आपको बताई। अब बस ये साग ही बचा हुआ है। रुक जा बेटा, तुम्हें शनिदेव की सौगंध है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो तेरी माँ को मैं शाम तक मार दूंगा। अच्छा कोई नहीं, यही साग ही बना लो। जितने दी खोती उतने आखल होती। बेटे साग निकाल, धो के जानवरों को डाल, फ्रेश वाला डाल बर्तन में।